भाई एक मान लिया, इधर भी हमें एक मान लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ पे, तो बराबर वो आ जाएगा वापस, एल की एक में होगी एल बराबर एच गुणा बार है। अब ये एच हमें यहाँ से हटा के यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो एल बटे एच हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है था गुणा में बराबर से इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ से हट गया भाई, तो 12/1। लेकिन ये क्या है, देखो एल बटे एच, ये क्या है बटे बटे का मतलब वो अनुपात, इसे ऐसे लिख सको एल रेशो एच बराबर है 12/1। तो ये है भी रेशो में। ठीक है, किसमें है भाई, रेशो में, 12 रेशो और 1 रेशो। ठीक है, यदि हम यहां से देखें कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, यदि हम एलसीएम और एचसीएफ का योगफल देखें तो कितना रेशो बनेगा भाई, 12+1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना रेशो में होगा, लेकिन ये अनुपात में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 रेशो हो जाएगा। अब ये एलसीएम एचसीएफ का योगफल है किसमें, रेशो में, और ये एलसीएम एचसीएफ का योगफल है एग्जैक्ट वैल्यू। तो जो टोटल रेशो हो किसके बराबर होगा, टोटल वैल्यू के। तो एलसीएम एचसीएफ की टोटल जो योगफल है रेशो में 13 रेशो है, और यहां से एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी 403। तो एक रेशो कितना आ जाएगा 13/39, एक बचेगा 13×13, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आएगी 31। अब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे हमसे, भाई एलसीएम कितना था 12 रेशो था। ठीक है, तो 12 रेशो पे क्या करेंगे, एक रेशो का मान कितना 31, 12 का कितना हो जाएगा भाई गुणा कर देंगे। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एक रेशो ही है, तो एक रेशो तो सीधा किसके बराबर है 31 के, और ये कितना हो जाएगा 12×12 एक हासिल। ठीक है, 12×36 और 1 37, यानी कि 372। अब एलसीएम और एचसीएफ की हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, तो यहां पर रख दें। एलसीएम की वैल्यू कितनी है भाई 372, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है भाई 31। ठीक है, पहली संख्या उसने दे रखी 93। ठीक है, दूसरी संख्या में निकालनी, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 93 गुणा में है, इसे इधर लिखते जाएंगे। 31 तक कितनी बार कटा जाएगा भाई, 3 बार कटा जाएगा। 3 तक कितनी बार कटा जाएगा, 3×3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। ठीक है, दो संख्याएं हैं और उनका जो अनुपात है वो x अनुपात y है, तथा उनका एचसीएफ z है। एचसीएफ जो है कितना है भाई z है। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम बताया भी था। ठीक है, कि एलसीएम क्या हो, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। एलसीएम क्या हो, एचसीएफ ठीक है गुणा संख्याओं का अनुपात। अब संख्याओं का अनुपात क्या है x y, तो इसकी गुणा कर देंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा सीधा ही HXY। अरे जनरल फार्मूला भी है। ठीक है, एलसीएम का HCF गुणा x गुणा y, एक्स वाई क्या है यहाँ रेशो, 24 संख्याओं के रेशो दे रखी। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन करवाएं क्या भाई, 28 व 42 के एलसीएम व एचसीएफ किस अनुपात में है। तो पहले तो निकालने पड़ेंगे भाई, या डायरेक्ट भी हो जाएगा। जैसे इसने दे रखा है 28 व 42 के एलसीएम व एचसीएफ किस अनुपात में है, तो 28 है और 42 है, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, हालांकि वो जरूरी नहीं है कि इसी अनुपात में हो भाई, जिस अनुपात में होंगी उनका जो एलसीएम एचसीएफ है वो उसी अनुपात में हो, ये जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी हो सके, एलसीएम एचसीएफ उनका गुणनफल ही तो बराबर आना चाहिए। गुणनफल में एक संख्या बड़ी छोटी कुछ भी हो सके, तो वो डायरेक्ट नहीं लेके चलने के, हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में देख लेंगे अगर ऐसा हो जाए। तो 28-42 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, छोटे वाले नंबर से बड़ा तो कटता नहीं, तो ऐसा नंबर लेंगे जिससे इसे बिगड़ जाए। 7 है ऐसा। ठीक है, 7 चौक 28, भाज्य भी है बड़े से बड़ा, ये 7 छंग 42। अब 2 हटा देंगे इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये कैसे नंबर है, आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से कटते नहीं, तो इनकी 2 गुणा यही हो जाएगी 2 3 6। इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी 7 दूनी 14, और जो यहाँ से आया और जो यहाँ से आया उसकी गुणा वापस कर देंगे, 14 गुणा 6, तो 14 6 कितना हो जाएगा भाई 84। तो 84 आएगा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अंतर ले लेंगे। तो इसका और इसका अंतर कितना भाई 14 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 14 तो दोनों कट रही, तो 14 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम तो कितना आएगा 84, एचसीएफ कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम पहले ही देख लो उसने कहा था कौन सा, एलसीएम का शुरू में एलसीएम व एचसीएम, तो एलसीएम 84 है भाई। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 14, तो 6:1 का रेशो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जरूरी है, अगर आप इनका अनुपात निकाल लो वो कितना बैठेगा 4 7 सॉरी 7 से काटो, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, तो 2 4 2 6, देखो ये अलग है ना नहीं।
क्योंकि ये संख्याएं आपस में कुछ भी हो सके, वो गुणनफल इक्वल होना चाहिए भाई। एलसीएम गुणा एचसीएफ, इनका गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। क्योंकि मान लिया आप ले रहे 4 3, इनमें तो 4 3 का रेशो है, पहली दूसरी संख्या ले लिया आपने, 4 ले लिया 3, इनमें 4 3 का रेशो दिख रहा है सीधा सा, कुछ भी कॉमन नंबर नहीं। लेकिन ये जो 12 बनेगा ये मैं 6 गुणा 2 भी बना सकूं, ठीक है, मैं से और क्या बना सकूं, 12 गुणा 1 भी बना सकूं। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा कि ये क्या क्या नंबर है, ये डिपेंड कर रहा है कि पूरा गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए भाई। इसका रेशो कुछ और आ जाएगा, अगर इनका रेशो निकाल लेंगे 2 3 6 2 1, इसका 3 1 होगा, इनका है 4 3। तो ये जरूरी है कि संख्याओं का रेशो किसके बराबर हो, एलसीएम और एचसीएफ के रेशो के बराबर हो, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 600 है भाई, दो नंबर है, उनका एलसीएम कितना है 600, उनका योग 195, ठीक है। हमें मान लिया एक्स वाई है ये संख्याएं, ठीक है, तो उनका जो योग है वो कितना होगा 195। इन संख्याओं का अंतर बताओ। तो चलो संख्याएं जो है मैं क्या मान लो, कुछ भी मान लो, पी क्यू मान लो संख्या है, क्योंकि ये जो एक्स वाई है रेशो में लेंगे हम, इसका रेशो में यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा वहां। तो पी और क्यू मान ली दो संख्या, उनका योगफल उसने दिया 195 और दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा 600, ठीक है भाई। पूछा क्या इनका अंतर बताना क्या होगा। तो देखो अगर हम संख्या की बात करें, एलसीएम हमेशा किसके बराबर होगा भाई, एच एक्स वाई के, ठीक है। एलसीएम 600 है, उनका योगफल 195 है, तो इन संख्याओं का अंतर बताइए। अब योगफल के कैसे निकाल लेंगे, मान लिया जैसे हमें पता कि यदि एचसीएफ क्या हो भाई एच हो और उनका रेशो एक्स वाई हो, मान लिया दो संख्या दे रखी, उनका रेशो एक्स वाई है इस अनुपात में है और एचसीएफ है उनका एच, तो संख्या क्या हो जाएगी, हमें पता कि रेशो में यदि किस तक कॉमन नंबर क्या हो एचसीएफ, एचसीएफ से वापस गुणा कर दे तो संख्या की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी भाई। एच क्या हो जाएगी एच एक्स और एक क्या हो जाएगी एच वाई, ये संख्याएं बन गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब संख्याओं का उसने क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है, तो ये भी तो संख्याएं हैं, इसका भी योगफल कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो योगफल किसके बराबर है 195, ठीक है। तो यहां से h कॉमन ले लेंगे, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा भाई 195, और h क्या है यहाँ पे एलसीएम है, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर बताइए। अब अंतर कैसे निकाल लेंगे, जैसे उसने अंतर पूछे रखा, यानी कि p माइनस क्यू का मान पूछा आपने। अब p माइनस क्यू का मतलब है भाई यही होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, p का मान सीधा सा एच एक्स है यहाँ पहली संख्या, ये q है यहाँ, ठीक है। तो एच एक्स माइनस एच वाई, यानी कि h बाहर लेंगे और x माइनस वाई, इसका उसने मान पूछा, ठीक है। और ये दे रखा और ये क्या दे रखा है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम को हम किसके बराबर ले सके, अगर देखें हम एच एक्स वाई के बराबर ले सके, नहीं भाई अभी एक सूत्र पड़ेगा पीछे, एलसीएम किसके बराबर हो एच एक्स वाई के। तो यहां से एच एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई 600 है, ठीक है। टोटल वैल्यू यदि हम देखें और यदि एक्स वाई की लेके चले या एच की ले लो, यहाँ पे एक्स वाई में दो समीकरण आ जाएंगी, ठीक है। आप एच की वैल्यू ले लो, यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा 600, ये यहाँ पर दोनों गुणनफल है बराबर से उधर जाएंगे भाग में चले जाएंगे, तो एच बराबर हम ले सकें 600 बटे एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या रख दो भाई एच बराबर 600 बटे में कितना एक्स वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 195, ठीक है। अब यदि यहां से देखें इसका काट दो भाई 5 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एच एक्स वाई, एच इंटू एक्स प्लस वाई। चलो 5 से काट दो एक बार, 5 या 15 कितना हो जाएगा भाई 4, 5 45, ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 12 बजे 60, ठीक है भाई 120, ठीक है। 120 से वापस काट दो इसे 13, 3 से काट दो 13 39 और ये हो जाएगा 40, यानी कि फाइनली बनाएगा 40 बटे एक्स वाई और बराबर हो जाएगा 13, ठीक है भाई। और इंटू में क्या है एक्स प्लस वाई, ये गुणों में था, ये इधर बजाया दिया। अब यदि यहां से निकाल रहे हैं हम 40 एक्स प्लस 40 वाई, यानी कि 40 इंटू एक्स प्लस वाई और 13 एक्स वाई, और यहां से यदि हम एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई करें, यानी कि एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई एक्स प्लस वाई के साथ कौन जाएगा गुणा में 40, ठीक है। तो ये देखो एक्स प्लस वाई भाई ब्रज गुणा करेंगे ऐसे,
तो x प्लस वाई के साथ क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, और एक्स वाई के साथ क्या आना चाहिए 13। ठीक है, अब x प्लस वाई मिल गया और एक्स वाई मिल गया, और एक्स वाई क्या थे, एक्स वाई हमेशा क्या होंगे अनुपात थे, ये क्या था रेशो अनुपात, इनका दो संख्या जो आप ले रहे थे उनका क्या था अनुपात, तो ये अनुपात है गया। और इस अनुपात में हमें पढ़ रखा कि ये जो अनुपात हो ये क्या हो ऐसे नंबर हो ये आपस में एक दूसरे से कटते नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अब ये दो नंबर ऐसे हैं यहाँ जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से कटते नहीं, इनका योगफल तो है 13। भाई दो नंबर ऐसे आएंगे आपस में एक दूसरे से कुछ भी कॉमन नहीं है, कटते नहीं। और गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल ही तो है एक्स वाई, इनके बीच में किसका जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह होगा। तो दो नंबर ऐसे हैं जिनका योगफल तो आपने 13 लेना और गुणनफल लेना 40, और वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनमें आपस में कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे क्या क्या हो सके 20 गुणा 2 हो सके 40 हो जाएगा भाई गुणनफल तो, ठीक है, लेकिन योगफल कितना करना 13, तो दोनों कंडीशन फॉलो करनी। तो क्या हो सके देखो इसमें 8 और 5 हो जाएंगे सीधे, क्योंकि ये आइडिया कहां से लोगे आप, ये आइडिया आपने लेना, ये जो गुणनफल दिया होगा ना ये आप तोड़ोगे इसे, जो भी गुणनफल कभी भी ऐसे नंबर आपको देखने पड़ जाए कि उनका गुणनफल दे रखा हो, योगफल या अंतर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा रखे, योगफल भी दे सके अंतर भी, और गुणनफल जरूर दिया गया हो, तो आप क्या करो गुणनफल में तोड़ लो भाई 20 बार कट जाएगा, ठीक है, हट के फिर कितनी बार कटा जाएगा 10 बार कटा जाएगा, हट के फिर 5 बार, हट के 1 बार। तो अब ये जो इसके फैक्टर आए टुकड़े, इन्हीं में से ही आपने कुछ टुकड़ों की आपस में गुणा करके ऐसा नंबर बनाना जिनके गुणनफल तो 40 आ जाए और योगफल कितना आ जाए 13, और वो कैसे होने चाहिए आपस में ऐसा भाज्य होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से कटने चाहिए, आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या भाई 40 हमें यहाँ दिखाई दे, हमें पता 0 है इसमें, तो 0 किस तरह बन सके हमेशा 5 से बनेगी भाई, 5 तो लेना ही पड़ेगा, और 5 के साथ कोई भी सम संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि 5 ले लिया और 2 ले लिया, भाई 10 हो गया, 10 चौक 40, लेकिन 10 और 4 कैसे हो जाएंगे, उनमें कुछ कॉमन नहीं हो जाएगा भाई, 10 और 4 में तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 तो हमें अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही सोचो यह अभाज्य नंबर है, 5 अगर ये हमें अलग ही ले लिया क्या इसमें फिर कुछ कॉमन रह जाएगा भाई, अभाज्य संख्या हो जैसे 7 है, इसमें कहीं कुछ कॉमन है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं, इन्हें पहले अलग ही कर दो, तो ये जब अलग कर दोगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहा, चाहे दूसरे में कुछ भी हो गया फर्क पड़ जाएगा कुछ, जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं और इसके अलावा तो कॉमन आने का नहीं, बच गए क्या हो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा नंबर 8 × 40 भाई, योगफल कितना दोनों का 13, कॉमन इसमें आने का ही नहीं, क्योंकि पहले ही 5 में क्या है अभाज्य संख्या है, पहले ही इसमें से कॉमन हट गया, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएंगे यहाँ देखो, आप यहाँ पे प्लस वाला है तो किसी को कुछ भी ले सको, 8 इसे मान सको 5 इसे, लेकिन यदि माइनस वाला होता तो बड़े में तो छोटा घटा है, फिर x का मान क्या लेना पड़ता 8 लेना पड़ता, अभी भी यदि 8 रख दे 5 रख दे ज्यादा फर्क अभी तो पढ़ने में, ठीक है भाई। तो x का मान कितना हो जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था देखो, उसने पूछा था इन संख्याओं का अंतर बताइए, तो अंतर क्या था h × x - y, ठीक है। अब यदि हम देखें सबसे पहले यहाँ में किसकी आवश्यकता है भाई, h की भी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ, ठीक है, x - y तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 नंबर मिल गए, इनका योगफल हमें पता था, अब ये नंबर अंतर ही तो लेना, इनका योग 8 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा 3, तो x - y तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना HCF की और आवश्यकता है, तो HCF कैसे निकलेगा, हमें x y नंबर मिल गए, ठीक है, एलसीएम हमारे पास पहले से ही था, x y नंबर हमें मिल गए, x y का गुणनफल कितना आया भाई, ये x y तो है, x y का गुणनफल कितना 40, तो 40 तक यहाँ पर कट जाएगा, 0 तो 0 हट गई, 4 से कितना कटेगा भाई 15, ठीक है, यानी कि जो HCF है वो कितना है उनका नंबर का 15 है HCF, ठीक है, तो HCF कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा भाई, HCF का मान आएगा 15 और x - y, x 8 है और y कितना 5, तो अंतर कितना हो जाएगा 3, तो 15 दिए 45, यह होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 5 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं उनका HCF 5 है, अगर उनका योग 75 है, ठीक है, संख्याएं P और Q मान लो, अगर उनका योग कितना है 75 है, तो ऐसे कितने जोड़े संख्याओं के बन सकते हैं, यानी कि ऐसे कितने जोड़े संभव है उन संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के जोड़े उसने जो है पूछ लिए भाई, ठीक है। तो HCF दे रखा और क्या दे रखा, अगर उनका योग 75 है, अब हम बता अभी देखा था कि जो पहली संख्या है यदि उसका HCF h है और उसका अनुपात x, तो संख्या ही हो जाएगी। दूसरी संख्या क्यों, यदि उसका HCF h है और उस संख्या का अनुपात जो है y है, ठीक है। अब योगफल कितना हो जाएगा 75,
यहां से h कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। अब एचसीएफ उसने दे रखा आपकी बार मानते, ठीक है, तो एचसीएफ का यहाँ पे आप मान भी रख सको, एचसीएफ का आप मान रख दो, यहाँ 5 रख दिया भाई हमें, ठीक है, और इनटू में क्या है x प्लस वाई बराबर किसकी है 75 की, तो 5 से काटोगे क्या पर कट जाएगा भाई 15 पंजे 75, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आया 15 आएगा, यानी कि x प्लस वाई का तो मान हमें मिल गया 15, ठीक है। क्या और इन्फॉर्मेशन है कुछ इसमें, ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, देखो इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमारे पास अब की बार एक्स वाई जो गुणनफल हो उसका मान नहीं है, तो अब की बार बाउंडेशन तो नहीं गई भाई, जब ये है ही नहीं हमारे पे, यानी कि गुणनफल कुछ नहीं होना चाहिए, ये लेकर चलो आप गुणनफल कुछ भी हो, योगफल उन दो संख्याओं का 15 होना चाहिए। एक्स वाई ऐसे नंबर है हमें पता, ये क्या है एक्स वाई अनुपात तो है संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का यदि अनुपात एक्स वाई हो और एचसीएफ एच हो तो इनकी गुणा करके वापस संख्या बन जाए, ये अनुपात है एक्स वाई, ये अनुपात ऐसा हो सरल अनुपात, इसमें आपस में कुछ भी एक्स वाई में कॉमन नहीं होता है, एक दूसरे से करते नहीं, परस्पर ऐसे अभाज्य होंगे, तो x प्लस वाई का योगफल 15 होना चाहिए। अब हमें योगफल 15 करना हो तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक, कभी भी आपके पास योगफल 15 करना हो तो आप इसके आधे से स्टार्ट करो सीधा, आधा क्या हो 15 का तो होगा नहीं, आप सीधा एक जोड़कर कर दो 8 से ले लो, यदि मैं इस संख्या में तो 8 मान लू तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी, दोनों का योग 15 है भाई, एक संख्या 8 हो गया तो दूसरी 7 हो जाएगी, दोनों क्या है देखो कॉमन तो नहीं कुछ भी, आपस में एक दूसरे से कटते नहीं, ये हो सकता है पेयर, ये पेयर संभव है। अब इसे एक बढ़ाते चले जाओ, इसे घटाते चले जाओ, ठीक है भाई। अब ये तो क्या कर दी हमें 9 कर दी, यह कितनी हो जाएगी 6, लेकिन क्या भी पेयर संभव हो सके, क्योंकि इसमें आपस में क्या है कॉमन है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे 3 गुणा 2 लिख सके, ऐसे 3 गुणा 3, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ये कॉमन आएगा देखो 3, तो ये पेयर संभव नहीं है, ये ले नहीं सकते हम, क्योंकि परस्पर ऐसा अभाज्य होनी चाहिए। अब इसे 10 कर दो, ये कर दिया 5, क्या ये पेयर भी संभव है, ये भी संभव नहीं है क्योंकि 5 कॉमन है, ये 11 कर दिया, ये कर दिया 4, क्योंकि योगफल 15 लेना हमें, तो 11 4 वाला संभव है भाई, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 12 कर दिया, ये कितना कर दिया 3, क्या ये पेयर संभव है, 3 कॉमन है इसमें, हो नहीं सकता, ये हमें 13 कर दिया, ये कर दिया 2, क्या ये पेयर संभव है, ये है। अब ये कितना कर दिया 14 कर दिया, ये 1 कर दिया, क्या ये पेयर संभव है, ये संभव है, क्योंकि ये आप कह रहे होंगे कि एक कॉमन है, एक कॉमन हम कभी लेते नहीं, क्योंकि एक सार्वगुणनिष्ठ, एक क्या हो सार्वगुणनिष्ठ, वो सबका ही क्या होगा गुणनफल होगा। अब यदि आप ये लेके चले कि 15 और 1, ठीक है भाई, ये भी तो हो सके, अब 14 15 हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा, ये तो अंत ही रहेगा, बस 14 1 तक ही रहेगा, क्योंकि योगफल उसका तो 16 हो जाएगा, तो अंत ही रहेगा। अब आप ये कहने लगो कि उल्टा यदि चले, यदि आप उल्टा लेके चलो, ठीक है, कि इन वालों ने इधर बढ़ाया है या इधर घटाया है, तो बात वही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट यही आ जाएगी भाई, यहाँ 2 के साथ 13 ही लिखना पड़ेगा, इन्हें 13 2 कह लो या 2 13 कह लो, बात तो वही है, आप इसे क्या कह सकें 2 13 भी तो कह सकें ऐसे, क्योंकि यहाँ संख्या आपस में चेंज कर लो फर्क नहीं पड़ता, योगफल 15 होना चाहिए। देखो कभी भी आपने मेन चीज इसमें यही हो, ये पूरा व्यंजक क्या दे रखा है, इस पूरे व्यंजक का मान है 15, जब भी तो हम इतने पेयर बना सके, अगर इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हो और इसकी, तो फिर हम डायरेक्ट इतने सारे मान नहीं निकल पाते, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, एक्स की कुछ वैल्यू आती है, वाई की कुछ। अभी ये पूरा जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स प्लस वाई पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ 15 किस पर डिपेंड कर रहा है, पूरे एक्स प्लस वाई पे, न कि एक्स पे न कि वाई पे, पूरे के ऊपर पे, तभी इतने पेयर संभव हो सके, ठीक है। तो पेयर कितने संभव है भाई, 1 2 3 और 1 4, तो 4 जोड़े ऐसे संभव है, कितने भाई 4 जोड़े, 4 पेयर जो ऐसे संभव है, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5, ठीक है, कोई दो नंबर है उनका एचसीएफ 5 है, एलसीएम जो है उनका 100 है, तो कितने ऐसा अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्याओं के कितने जो है जोड़े बनाए जा सके जिनका एचसीएफ 5 है और एलसीएम 100 है, तो एलसीएम किसके बराबर होगा भाई एच एक्स वाई के। अब एच का मान आपके पास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एच का मान रख देंगे यहाँ पे 5xy, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 5xy के 5 से काटेंगे 20 बार कट देगा, यानी कि xy जो आया वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि जो अभाज्य नंबर है xy इनका गुणनफल कितना है 20 है, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई इन्फॉर्मेशन है इसमें, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस अब की बात इतनी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो क्या थी योगफल वाली, अब की बात गुणनफल वाली, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 होना चाहिए, ठीक है। तो गुणनफल के केस में मुझे बताया रखा
आप क्या करो, इसके अगर टुकड़े करने तो रहेंगे इसे तोड़ दो, जब तक एक ना आ जाए तोड़ते रहो, छोटी छोटी संख्या होती है जिससे भी कटता जाएगा। अब इन्हीं पेयर्स ने आपस में लिखते रहेंगे हम, गुणनफल 20 बनना चाहिए बस। ठीक है, तो पहले तो 5 ले लिया, हमें 5 अलग कर दिया, तो और क्या बच गया भाई, 2 दूनी 4, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 और 4 हो सके, क्योंकि गुणनफल 20 करना हमें इसमें अभी कोई कंडीशन नहीं है कि योगफल क्या होना चाहिए, योगफल कुछ ही हो, गुणनफल 20 होना चाहिए। तो एक्स वाई 5 हो सके, और क्या हो सके, हमें 1 2 ले लिया भाई, 1 2 ले लिया पहले, और क्या बच गए 5 और 2, आप एक कहोगे एक से फर्क नहीं पड़ता गुणा करने पे, ठीक है, तो इसलिए एक को ले भी गए भाई, 2 अलग निकाल दिया, 2 और 5 बच गए, यानी कि 5 दूनी 10, गुणनफल 20 होना चाहिए बस। ठीक है, कहने का मतलब ये है, लेकिन ध्यान ये रखिए उसमें, क्योंकि 2 और 10 में क्या है, कॉमन नंबर आएगा, तो ये नहीं पेयर संभव हो सकता भाई। योगफल तो कुछ भी हो चाहे, लेकिन ऐसी तो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपस में इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। और देख उसमें क्या हो सके, एक्स वाई 5 चौक 20 हो गया, 2 दूनी 4 5 20, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, 20 गुणा 1 हो सके, क्या हो सके, 20 गुणा 1 ये हो सके, बताओ हो नहीं सकता क्या। ये अब की बार क्यों होगा, पीछे आपने देखा था जैसे योगफल 15 है था, ठीक है, तो वहां हमें 15 1 वाला लिया नहीं था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि योगफल 16 हो जाता, ज्यादा हो जाता। यहाँ योगफल की कोई कंडीशन है ही नहीं, तो योगफल तो कितना ही हो जाए मेरी तरफ से, गुणनफल 20 होना चाहिए। अब 2 नहीं ले सकते क्योंकि 40 हो जाएगा भाई, तो ये वाला यहाँ संभव है, ये भी संभव है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अलावा और पेयर इसमें हो नहीं सकते। ठीक है भाई, तो पेयर 2 ही बनेंगे, 5 4 का और 20 1 का, तो 2 पेयर संभव है। क्वेश्चन नंबर 8 हो भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल 6300। ठीक है, अब संख्याएं पी क्यों है भाई, इनका गुणनफल दे रखा है, आपकी बार कितना है 6300, तथा मैस है 15 है, एचसीएफ कितना है संख्याओं का 15। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या, यानी कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सके। ठीक है, तो गुणनफल अब की बार दे रखा 6300। अब यदि संख्या हुई हम लेके चले एचसीएफ एच है और पहली संख्या का अनुपात एक्स है, तो संख्या क्या हो जाएगी एच एक्स। अब एक्स का मान है तो संख्या क्या हो जाएगी सीधी 15x और 15y हो जाएगी भाई, क्योंकि एक क्या हो एच एक्स, दूसरी क्या हो एच वाई, एच का मान लग गया 15, तो संख्या ये होगी। ये संख्याओं का गुणनफल कर दिया हमने, और ये किसके बराबर है 6300 के बराबर है। यहां से 15 गुणा 15 या 15 से काट लो एक बार, 15 चौके 60, 3 बचेंगे 30, 15 दूनी 30, 420, इस वाले 15 से काट दो, 15 या 45 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 हो जाएंगे 120 हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा यहाँ से भाई 28 आ जाएगा, तो गुणनफल कितना आ गया 28। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा एक्स प्लस वाई की कोई इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो यहाँ से बस सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, ऐसे ही हमें पेयर लेने जिनका गुणनफल 28 हो, योगफल चाहे कुछ भी हो, तो 2 से ही तोड़ दो, से 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। अब एक बार तो 7 ना लगी निकाल दो, ठीक है 7 हो गया। अब ये क्या बचेगा 2 दूनी 4, क्योंकि गुणनफल 28 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सभी पेयर्स का आपस में जब गुणा कर दोगे इसके टुकड़े, तो गुणनफल करने पर वापस 28 बन देगा। यदि हम 2 को ले लें तो क्या हो जाएगा भाई 7 दूनी 14, लेकिन क्या ये पेयर संभव है, क्योंकि इसमें कॉमन है तो इसलिए ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई ऐसे नंबर हो यहाँ जो परस्पर ऐसा बात है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, एक दूसरे से कटते नहीं हो। ठीक है, और क्या हो सके 28 एक हो सके, यहाँ ये वाला पेयर संभव हो सके। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें और कोई पेयर संभव नहीं है, तो यहाँ भी 2 ही पेयर संभव है, 7 4 का और 28 1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 करवाए दें। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 6 12 तीनों को विभाजित कर दे। 8 6 12 तीनों को क्या कर दे विभाजित, विभाजित करने का मतलब काटना। अब काटेगा कौन भाई, ठीक है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त अपवर्तक। अब अपवर्तक क्या हो काटने वाला। ठीक है भाई, फैक्टर का अर्थ हो अपवर्तक। फैक्टर आपने देखे किसी भी संख्या की में क्या हो उस संख्या ने पूरा पूरा काटते हैं, जैसे 12 के आप फैक्टर ले लो, ये सब क्या होंगे इधर इसके फैक्टर हैं, ये सभी इनमें क्या करेंगे पूरा पूरा काटेंगे, और इन्हीं में कोई ना कोई जो हाईएस्ट होगा उसका एचसीएफ हो, किन्हीं 2 3 नंबर का। ठीक है, तो इसका क्या लेना एचसीएफ लेना, इनका ऐसा नंबर होगा जो इन सभी ने काटेगा प्रॉपर। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे शब्द का अंतर देखेंगे भाई, जब भी 2 से ज्यादा संख्या 2 अंतर ले लो आप उनका,
ठीक है। अगर 2 से ज्यादा है तो क्रमागत अंतर लेंगे, पहले दूसरी संख्या ले लेंगे, फिर दूसरी तीसरी का लेंगे, फिर पहली तीसरी का। शब्दकम जिसका भी आपको डायरेक्ट भी आप देख सको, जिसका भी आपने शब्दकम दिखाई दे डायरेक्ट ले लो। हमें यहाँ किसका कम दिखाई दे रहा है, 8 6 का कितना है भाई 2। अगर इस 2 से जो अंतर आया उससे यदि सारे नंबर कटेंगे तो वही एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कट रहे फिर क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो अभी तो कट रहे सारे नंबर, एचसीएफ इसका 2 ही हो जाएगा। तो 2 ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन सभी को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और मैक्सिमम है। ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी 8 12 16 तीनों को विभाजित कर दे, 5 जगह दे तो ठीक है। दिख रहा है तो पांचवा इसमें दिया 423। ठीक है। कुछ नंबर्स हैं इनका एचसीएफ ज्ञात करना, जैसे 216, 423, 1215, 14 22 और आपको दिया 21 69 और है भाई 22 23। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितने भी नंबर दे दो, हमें तो ये देखना सबसे कम अंतर किसका बैठेगा। ठीक है। सबसे कम जो है अंतर वो किसका बैठेगा, ये 22 23 है। तो हमें पता है ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं भाई, हम ऐसी संख्याओं पकड़ेंगे जो छोटी छोटी सी हो, नजदीक सी हो। ठीक है। तो ये 1215 भी बहुत बड़ी, इनका ही अंतर सबसे कम बैठेगा क्योंकि ये हजारों में आएगी। देखो ये 2000 में चली गई, अगर इनके साथ इनका अंतर लोगे तो बहुत ज्यादा बैठेगा। तो ये कम वाली हम अंतर ले लेंगे। इसका अंतर कितना बैठेगा भाई, 13 में से 6 गई 7, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी कि 11, 11 में से 1 गया 0 हो जाएगा, यानी कि 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, वापस जोड़ेंगे 6 और 7 13 2। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, भाई 7 6 13 1 और 1 2। ठीक है। यानी कि यहाँ पे भाई 2 बच गए। ठीक, 2 कैसे बचेंगे, देखो 13 में से 6 गए 7। ठीक है। यहाँ पे कितना भाई 1 हो गया, क्योंकि हासिल तो लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, 1 में से 1 ही तो घटा, तो हासिल यहाँ लेने की नहीं, हम 1 में से 1 घट के 0 आ जाएगा। यहाँ से कोई हासिल नहीं गया तो 4 में से 2 गए 2, यानी कि 207 अंतर है। ये सबसे कम अंतर होगा दी गई सभी संख्याओं में, सबसे कम अंतर है। या और भी देख लो, अगर इस तक अंतर का यहाँ अपने दिखता हो, इस तक कम अंतर है भाई, इसमें हो सके एक बार चेक करो, इसमें कितने का अंतर है, ये होगा 13 में से 9 गई। ठीक है। यानी कि 9 और 4 13, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे वापस 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है। यानी कि 54, इसका अंतर 54 है देखो। और यदि हम देखें 21 69, यानी कि 100 के आसपास बैठेगा, तो इससे तो ज्यादा हो जाएगा, 1422 और 2600 के आसपास, ये 200 के आसपास। तो शब्द का अंतर कितना है, देखो 54 है, तो ये तो नहीं है शब्द का अंतर, तो शब्द का अंतर जो होगा उसे ही लेंगे। तो शब्द 54 कितना है, ये है 21 69, ये 22 23, भाई ज्यादा ही है, इसमें तो घटेगा, ज्यादा ही है ना, 22 23 यू कम है। तो 13 में से 9 जाएंगे, 3 में तो जाएंगे नहीं, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ 1 हासिल ले लिया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाऊं 6 घटाऊं, घटने का नहीं 11 हो जाएगा, 11 में 5 गए, सॉरी 11 में 6 गए 5, यहाँ कितना बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि इधर तो 0 आ जाएगी, 54 आएगा यानी कि अंतर। अब या तो यही क्या होगा, सेव होगा। ठीक है। यदि इससे सभी कट दें, अब इसे क्या लिख सके हम, 9 गुणा 6 लिख सकें, या फिर 9 ने भी क्या लिख सके 3 गुणा 3 गुणा, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल देखने लगेगा। ठीक है भाई। अब 216 है, देखो 54 तक में देखना कि, ठीक है, ये नंबर्स बन गए, लेकिन सीधा सा आप आइडिया ले लो, 54 है, 54 तक क्या कभी भी 3 बन सके, यानी कि ये क्या है ये तो सम संख्या, ये विषम संख्या। अब ये विषम नंबर है, तो सम संख्या से विषम संख्या कभी नहीं बनती, ये आप कभी भी देख लियो, सम संख्या से कोई भी विषम संख्या कभी नहीं बन सकती, तो इससे ये बनने की नहीं। ठीक है। तो ये वाला बनने का निश्चित है। ठीक है भाई। यदि हम और देखें इसमें, ठीक है, 4 से, ठीक है, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 का ये 4 दूनी 8 12, 4 चौक 16, 4 20, 4 6 24, 4 4 धाम 40। देखो 4 तक कभी भी 5 नहीं बनता, आप इसके इकाई अंक को चेक कर लो, 4 में 1 तक गुणा करो आप 4 ही बनेगा भाई, 2 तक करो 8 बनेगा, 3 तक करो इकाई अंक क्या बनेगा 12, यानी कि 2 इकाई अंक, 4 तक करो 6 इकाई अंक, 5 तक करो कितना 0, और 4 6 24, 4 आ जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 2 40, तो कहीं भी 5 आया। और 4 तक आप नंबर तक गुणा करते, उन नंबर्स के लास्ट में तो यही होंगे,
भाई नंबर कितना बड़ा ले लो, उनके लास्ट में 1 से 9 तक की संख्या ही रहेंगी या 0 रहेगा। तो हमेशा 5 कहीं बढ़ता है दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं भी नहीं है 5, तो ये वाला तो बनने कहीं नहीं 5 वाला। ठीक है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इस 54 तो कटे नहीं, यू नहीं कटा, यू नहीं कटा, तो इसे तोड़ देंगे। फिर भाई 9 और 6 में तोड़ दिया हमें। अब 9 ये नंबर अगर 9 से कट दें, ठीक है, या 6 से कट दें, वो देखेंगे अलग अलग। ठीक है, या फिर ऐसे तोड़ दो, उसे 2 से तोड़ दो, सबसे छोटे नंबर से 27 हो जाएगा। 27 से देखेंगे फिर। ठीक है, 27 से जो भी कट देगा, 27 ने वापस ऐसे ही तोड़ लेंगे 9 गुणा 3 में। ठीक है, इसे और लिख सकें 3 गुणा 3, ये 3 ऐसे ही रख दिया, यानी कि 3 ही आ रहा है बस। फाइनली ये कह सके तो 3 से जो भी कट देगा, ठीक है, एक तरीके से, और 9 से कट देगा तो 27 तक कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कौन कटा है भाई? जिसके अंकों का योग क्या हो, 3 तक कटता हो। ऐसी संख्या जिसके अंक हो 3 तक कट देगा, वो 3 से भी कट जाएगा। जैसे 6 और 2 8 1 9, तो ये पूरा 3 तक कट जाएगा। 3 से 21, 3 दूनी 6, ये कितना बैठेगा? 3 और 2 5 4 9, ये भी कट जाएगा। 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। 6 और 1 7, ये नहीं कट, सॉरी 6 और 2 8 1 9, ये भी कट जाएगा भाई। 9 7, ये भी कट जाएगा। 4 2 6 और 3 9, ये सारे कट जाएंगे। 3 तो ये सारे कट जाएंगे। अब 9 से देखेंगे, 9 से ऐसा संख्या कटा है जिसके अंकों का योग 9 तक कटता हो। ये भी 9 बना था, ये भी 9, ये भी 9 बनेगा। ये कितना बनेगा? 9 ही बनेगा। ये भी, ये 18 बनेगा, ये भी कट जाएगा 9 से। 6, ये भी 9, यानी कि 9 से भी कटेंगे। ठीक है भाई। अब 27 यदि हम ले, ठीक है, तो 27 तो सारे कट रहे भाई, यानी कि 3 से भी कट रहे, 9 से 27 से। लेकिन कंडीशन ध्यान ये रखियो, जब भी 27 में लेंगे, मान लिया आप किसी नंबर से देख रहे कि इस तक कोई नंबर कटेगा, तो इसके सारे टुकड़ों तक कटना चाहिए। इसके टुकड़े क्या क्या हो सके? टुकड़ों का मतलब हो जिस तरह संख्या कटती हो। यह संख्या 3 से भी कटा है, ठीक है, 27 9 से भी कटा है, और किस तक कटा है भाई? 27 से भी कटा है। ठीक है, इसके अलावा तो है नहीं कुछ। 4 6 और कटने के, यानी कि यू नंबर जो है 27, वो या कोई भी नंबर आप देख रहे एक्स है, इसको यदि देखना कि 27 तक कटेगा या नहीं, तो इन सभी से कटना चाहिए जितने भी इसके टुकड़े हैं। 3 से भी कटना चाहिए, 9 से भी, 27 से भी। ठीक है, तो 27 रह रहा है, बस 27 से देख लेंगे हम। ठीक है भाई, तो 27 से कैसे देखेंगे? ये है 216। ठीक है भाई, ये 27 में 7 है इकाई अंक, तो इकाई अंक वाला ही कंसेप्ट लगाओ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 7 में यदि 1 से गुना करें 7 आ गया भाई, 2 से करें 4 आ जाएगा इकाई अंक, 3 से करें कितना होगा? 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 56। ठीक है भाई, 7 9 63 और 7 9 70। तो उसमें क्या इकाई अंक कह रहा? 6 है, 6 हो सके। 3 है, लेकिन 3 है भाई, ये है। 5 है 2 भी है। 9 है 9, 3 है, यानी कि सारे हो सके, तो भागी करके देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो 27 से भाग करेंगे पहले। सभी ने जो है कैसे भाग करेंगे? 27 से। ठीक है भाई, तो 27 से भाग कर दो सभी को एक बार। तो ये तो काट के देखना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन है नहीं भाई इसका। 12 15 14 22 21 6 9 6 और 3 9, तो 27 से कितनी बार कट सके? हालांकि एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। 9 और 3 का रूल सभी में लग रहा है नहीं, क्योंकि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहता। 6 और 2 8 1 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 6 और 2 8 1 9, और ये भी 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी कि फिर ये 6 से कट जाएगा क्या? 27 6 से नहीं कटने। ठीक है, तो इनको काट के देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इससे 27 से इसे काटो, लगभग कितनी बार कट जाएगा भाई? 270, तो 10 बार चलेगा। अब इकाई अंक 6 बनाना 7 थे। अब ये मैं देखा था 6 कब बन सका, देखो ये क्या था? 3 4 5 6 7 8, यानी कि यदि किसी भी ऐसे नंबर की जिसका इकाई अंक 8 हो, उसकी गुणा करें तब जाके 6 बने भाई। ठीक है, या और कहीं तो 6 बनने, तो 8 लेना पड़ेगा, यानी कि इकाई अंक 8 वाला नंबर जाएगा। तो सीधे 8 से ही कर दो 27 में। 8 7 56, कितना? 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना भाई? 21, यानी कि कट देगा पूरा पूरा। अब 3 बनाना है इकाई अंक, तो 3 के लिए क्या करेंगे भाई? 9 लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 9 27 और 9, लेकिन 9 तो आपने दिख रहा, 9 दूनी 18 है, 180 के आसपास आओगे, तो सीधा क्या कर दो? सॉरी 19 कर दो। ठीक है भाई, तो 19 सत्ते कितना भाई? 7 9 63। ठीक है, 6 7 एकम 7 और 6 13, 133। 133 में से 3 लिख दिया, 13 बच गए। अब 19 दूनी 38, और 38 और 13 कितने हो जाएंगे?
513, लेकिन ये क्या है 423, तो ये तो कठिन रास्ता है। क्योंकि आप देख लो 9 की गुणा करोगे जी भी तो 3 इकाइयों में देगा, 7 में 63, और यू ना तो 9 का दे रहा, 9 का लेकर देख लो, क्योंकि 9 पे तो बहुत कम बैठा है 180 के पास, तो ये तो बहुत बड़ा, और 19 पे भी दे नहीं रहा, 19 पे इससे बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब ये नंबर कटने के लिए 27 है, चाहे आप काट के देखिए बरोबर, तो 27 पे नहीं कटा, वापस फिर इनमें तोड़ो, 3 में 27, अब आ गया 9, और 9 तो आपने भी देखा था कट गए थे सारे नंबर, ठीक है, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना है भाई 9 है। हालांकि इस वाले केस में आप क्या करना है, जब भी छोटा सा नंबर दिखाई दे, इधरले वाले जो है ना वो जैसे इधर के आ जाएगा 3 या 9, 3 कम थी, ये जितने भी आ जाएंगे पहले लिखी गुणा करके तो 14 नहीं बनेगा, इनमें से कोई भी एक हटा के देख लो, तो अब 2 हटावे तो वो वापस वही 27 बनेगा, इसका मतलब है सीधे नहीं हटाने, क्रमानुसार नहीं हटाना, कहीं भी रैंडमली हटा लो बीच में थे, जैसे भी 3 हटावे हम तो 2 3 6 18 बनेगा भाई, तो 18 से देखो, लेकिन 18 से भी देखा था, 18 तक कब होगा जब किस तक भी कट जाए भाई, 9 तक भी कट जाए और 2 तक भी कट जाए, लेकिन क्या ये 2 तक कट जाएगा, ये तो कटने का, ये 18 फैल हो जाएगा यहाँ, और क्या ले सको अगर इन छोटे 2 या 6 तो 9 तो छोटा ही है, क्योंकि एचसीएफ वो बढ़ेगा बड़ा, तो वो तो फिर ही हुई ले लेंगे हम, 6 तो छोटा हो जाएगा, 3 या 9 या 27 वो हमें ले लिया था, 2 या 6 6 या 18, और इसमें तो कुछ बन नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसे दुगुना करने पर 12 18 21 व 30 से पूर्णतः विभक्त हो, तो अब की बात कर रहा है, देखो छोटी से छोटी संख्या, तो जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगा न्यूनतम संख्या होगी, और क्या होगी, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जो है इन सभी से क्या भाई विभाजित करने पे पूरा पूरा कट जाए, यानी कि वो जो नंबर होगा क्या होगा कटेगा, तो एलसीएम में एक बात पढ़ी थी हमें लैसा पे, यानी कि लघुत्तम समाप्त अपवर्त है, उसमें क्या है बाद में अपवर्त है, अपवर्त का मतलब वो मल्टीपल, और मल्टीपल जो हो वो हमेशा कटा है नंबर से, मान लिया आप 12 का मल्टीपल ले, 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, यानी कि 12 में भी किसी नंबर से गुणा करके जो संख्या बनाओगे वो क्या होगी, इसकी मल्टीपल होगी, तो ये सब क्या है इसके मल्टीपल। अब मल्टीपल हमेशा क्या हो, मल्टीपल दी गई सभी संख्या हो सकता क्या होंगे कटेंगे, या आप ये कह सको कि ये जो है ना ये मल्टीपल ये कटा है इसका, लेकिन एचसीएफ में आप पढ़ रहे थे, एचसीएफ क्या था इन्हें कटता था, एलसीएम क्या है कटेगा इन तक, इन सभी संख्या होता है, क्योंकि एलसीएम क्या हो मल्टीपल हो, मल्टीपल का अर्थ हो अपवर्त है, इसलिए लैसा पे होगा उसमें होगा अपवर्त है, लघुत्तम समाप्त अपवर्त है, अपवर्त का मतलब कटने वाला जो कटेगा, और एचसीएम में क्या हो महत्तम समाप्त अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब काटने वाला, ठीक है भाई। तो 12 18 21 और 30 का मैं एलसीएम लेना सीधी बात ही है, लेकिन ध्यान ये रखिए क्वेश्चन में एक आगा दुगुना करने पे, ठीक है, जिसे जो है मान लियो नंबर एक्स है, एक्स मान लियो नंबर, मुझे ये कह रहा है कि इस नंबर का दुगुना करने पे क्या कर देंगे, इसका जी डबल कर देंगे, यानी कि दुगुना करने पे दुगुना ही हो जाएगा, दुगुना करने पे किससे कटेगा 12 इनसे कटेगा, दुगुना करने पे कटेगा, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो नंबर होगा ये इनका एलसीएम नहीं होगा भाई, जो इनसे भी नंबर तक कट जाए वो क्या हो, ठीक है, जो सभी दी गई नंबर तक कटा है वो एलसीएम हो, और छोटे से छोटा होगा, तो पहले तो ये नंबर हमें प्राप्त करना, ठीक है, लेकिन हमारे से पूछा जाएगा यही तो पूछेगा, नंबर ही तो पूछा हमने, उसने लास्ट में कहा वह संख्या न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगुना करने पर, ये थोड़ा ही पूछा कि उसका जो है दुगुना क्या होगा, उसने पूछा वह न्यूनतम संख्या क्या है, मान इसका पूछा, ध्यान नहीं लगे क्वेश्चन में, ठीक है, मान उसने किसका पूछा इसका, हमें संख्या एक्स मान ली, फिर इसका क्या करेगा दुगुना, वह करेगा कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, माना वह संख्या एक्स है जिसका दुगुना करने पे, जिसका दुगुना करने पे वो किस तक कट जाए, इस तक कट जाए, यानी कि यही तो कटेगा इन सभी से, यानी कि ये एलसीएम होगा इसका, अब पूछा उसने ध्यान ये रखिए, ठीक है। तो एलसीएम याद करो, तो एलसीएम याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे क्या तो कोई कट रहा, यहाँ कटने का आपस में कुछ भी, फिर डायरेक्ट क्या लेंगे ऐसे अभाज्य नंबर लेंगे जो इनमें से अधिकतर ना काटता हो बड़े से बड़ा हो, तो 3 हो जाएगा, सीधा से दिखाई दे रहा है भाई, 3 तक काटेंगे, 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा भाई 3 6 18 7 21 10, ठीक है। अब ऐसा नंबर क्या है 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 ये 7 ये 5, और क्या है देखो इसमें कॉमन तो नहीं रहा कुछ भी भाई, ठीक है, आपस में देखो ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से कटते नहीं, तो 5 की गुणा पहले सम करके 7 कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा गुणा करना, 7 के 21, यहाँ से कितना आ जाएगा 210, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो वापस इसकी गुणा कर देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है भाई, तो 1260 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1260, ठीक है भाई। लेकिन आप मुझे बताओ ये जो नंबर आया ये तो इसका मान आया,
भाई ये दुगुना करने पे तो कट रहा है इनसे भी तय, यानी कि ये तो 2x का मान है, जी किसका मान है 2x का, और नंबर पूछा था मारते हैं x, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12 2 के 630 हो जाएगा। क्योंकि अब देखो अब लगाओ कंडीशन, उसने कहा वह संख्या क्या है, वह संख्या 630 है जिसका दुगुना करने पे क्या आ जाएगा 1260, तो 1260 इनसे भी कटेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव था इसमें, बेसिक से थोड़ा क्वेश्चन अटके है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है बस ध्यान ही रखिए। देखो जब भी इसमें क्या देगा कि आपको ये कह दें कि पूरा पूरा कट जाए, तो जब भी पूरा पूरा कटेगा एलसीएम की बात जरूर होगी, एलसीएम तो निकालना पड़ेगा आपने। ठीक है, जब भी पूरा पूरा कट जाएगा, जब तक शेषफल नहीं बच रहा, फिर अलग अलग कंडीशन उसमें जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है भाई।